सभी को नमस्कार। मैं विशाल रावत एक बार फिर गाज़ियाबाद के राजनगर में स्थित हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया जाना है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आज उसी कैंप पर बात करने के लिए हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के संचालक और नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैंप के बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। कैंप लगना है हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल की तरफ से, किस दिन कैंप लगेगा जी? ये जो कैंप होता है सर्जरी वाला, जिसमें हम कान के पर्दे बनाते हैं, ये 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा। ये 10 दिन चलेगा और इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि 120 कान के पर्दे बिल्कुल निःशुल्क बनाए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑपरेशन का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, या अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो वो प्रधान या सरपंच से लिखवा के ला सकते हैं। जो वो लोग शहर में रहते हैं वो अपने पार्षद से लिखवा कर ला सकते हैं। मतलब उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो गरीब हैं। तो उनको अस्पताल की ओर से इसमें एक एनजीओ भी जुड़ी हैं जिसको अवेकनिंग इंडिया नाम है एनजीओ का। हम दोनों मिलके ये ऑपरेशंस करते हैं और ये हर साल ही होते हैं, पर इस बार हम 120 ऑपरेशन करेंगे और उसमें कान के पर्दे अंदर से बनाएंगे, बाहर से काटेंगे नहीं। तो सर, आपने 120 का लक्ष्य रखा है। अगर 120 से अधिक पेशेंट आपके पास आते हैं तो क्या उनका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा या केवल 120 को ही चिन्हित आप करेंगे जी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 120 से ज़्यादा आते हैं और हमें लगता है कि वो गरीब हैं, अफोर्डेबल नहीं हैं, तो उनका भी किया जाएगा। पर 120 का लक्ष्य हमने रखा है। हर बार एक लक्ष्य होता है। जैसे पिछले साल हमने 101 किए थे, तो इस बार हमने 20 इसलिए बढ़ाई हैं कि 101 के बाद भी पिछली बार आते रहे थे तो हमें वो 21 तारीख तक खींचना पड़ा था अपना। तो इस बार हमने 20 पहले ही बढ़ा दिए, लेकिन अगर इसमें भी ज़्यादा आएंगे तो करेंगे। गाज़ियाबाद के राजनगर में स्थित है हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, तो ये जो कैंप है ये इसका लाभ केवल गाज़ियाबाद के लोग ही उठा पाएंगे या अन्य शहरों के लोग? पूरे भारत से इसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बस उसका एक ही है कि वो गरीब होना चाहिए और उसका कोई वो किसी जाति धर्म से कोई लिंक नहीं है। कोई भी आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और ये हर साल ही होता है 7 से 17 अप्रैल तक। हर साल भी किया जाता है और हम देखते हैं कि हर महीने भी हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल की तरफ से गाज़ियाबाद में ही नहीं बल्कि अलग अलग ज़िलों में निःशुल्क कैंप का आयोजन हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो हम निःशुल्क कैंप करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे गरीब आदमी हैं, जो ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते रहते हैं और फिर जब ये टाइम आता है ऑपरेशन करने का, अगर किसी को कोई अर्जेंसी नहीं होती है तो इस वक्त उनका करते हैं। अगर किसी को अर्जेंसी होती है, वो गरीब होते हैं, तो उनका उसी वक्त भी कर दिया जाता है और उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितने गरीब हैं उनको सरकारी अस्पताल में अगर बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको लंबी लंबी डेट दे दी जाती हैं। जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको एम्स में 5-6 साल की आगे की डेट मिल जाती हैं, या जो सरकारी अस्पताल हैं यहाँ से उनको रेफ़र कर दिया जाता है आगे के लिए। तो उस चीज़ को हमने ध्यान में रखा कि जो गाज़ियाबाद के पेशेंट हैं वो गाज़ियाबाद में ही इसका फ़ायदा उठाएं और उनको ऐसा ना लगे कि हमारे गाज़ियाबाद में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि यहाँ कान के पर्दे नहीं बनते हैं। 120 का आपने लक्ष्य रखा है, इसलिए क्या उद्देश्य है इस कैंप का? जो 120 आप हर साल ऑपरेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, इनका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि जो गरीब हैं उनकी सेवा हो, और कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं है। एक एनजीओ हमारे साथ जुड़ी हैं अवेकनिंग इंडिया, और कोई इससे ऊपर कोई उद्देश्य नहीं है। एक जानकारी अभी आपसे हमारी बात हुई, स्थापना दिवस को भी लेकर कोई आप बात बता रहे थे जी? हाँ, ये स्थापना दिवस है 26वां, जो अभी होगा 25वां चल रहा है। ये 26वां स्थापना दिवस है। तो इसके पीछे कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक उद्देश्य या कुछ ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये हर साल ही होता है और पिछले 25 साल से होता आ रहा है। तो राजनीति की आपने बात बीच में करती है तो उसी के ऊपर एक सवाल अब जहन में आ चुका है इस वक्त। आप आए दिन हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल निःशुल्क कैंप लगाता है, समाज हित के लिए कार्य करता है,
करता है, समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। लोगों में इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिरकार डॉक्टर बीपी त्यागी करना क्या चाहते हैं। यहाँ तक कि चर्चा इस बात की भी चल रही है कि आगामी चुनाव को लेकर डॉक्टर बीपी त्यागी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप साफ कर दीजिए। इसी बात को मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बीपी त्यागी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अस्पताल से टाइम निकाल कर राजनीति में दे पाएँ। अस्पताल से अगर समय होगा, मैं खाली होऊंगा तो उस बारे में सोच सकता हूँ। अभी तो ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है। तो 25 साल 26 साल आपके अस्पताल को हो जाएंगे, बड़ा ही एक लंबा पीरियड होता। तो किस तरह से जर्नी आपने शुरुआत की और क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपने करना पड़ा, थोड़ी सी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जो हमने स्टार्ट किया था एक छोटे से क्लिनिक से किया था संजय नगर में। ये बहुत ही छोटा एक कमरे का क्लिनिक था। अब आज की तारीख में तो उसके पास भी 4 कमरे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो ये धीमे धीमे हमने 20 बेड का बनाया और 20 बेड का बनाने का भी उद्देश्य ये है कि जिसमें सब इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कवर किया जा सके। तो ये डॉक्टर नाक कान गले के विशेषज्ञ और हर्ष ENT हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हर्ष ENT अस्पताल की तरफ से 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक 120 कान के पर्दों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। और इसी के साथ में गाजियाबाद के अंदर जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी आखिरकार क्यों इतने निःशुल्क कैंप का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ तक की चर्चा ये भी है कि डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी चुनावी मैदान में भी उतरना चाहते हैं। उसको लेकर भी इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं राजनीति में अपना कदम रखूँ। हाँ, अगर कभी भविष्य में समय मिलता है तो मैं राजनीति में आने की सोचूंगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई उनका मन नहीं है। तो आप अगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं और आपके कान में कोई दिक्कत या परेशानी है तो इस कैंप का लाभ उठाएं। 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक गाजियाबाद के राजनगर में स्थित हर्ष ENT हॉस्पिटल पर। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।